Good morning, students. Myself Patel Laksha. Today I am going to start your standard 7 social science in geography subject. Your chapter number 3 is the our changing earth. यानी स्टूडेंट्स हमारे मतलब अर्थ में जो भी चेंजिंग किस तरीके से होता है इसके बारे में हम देखेंगे. तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ है. द लिथोस्फीयर is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो यहाँ पर ये बताया है कि जो नंबर ऑफ प्लेट्स है यानी बहुत सारी अलग अलग जो प्लेट्स होती है तो उन सबको मतलब मिक्स करते हैं, उन सबको हम एक साइड में मिक्स करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस प्लेट्स move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. तो यहाँ पर ये बताया कि जो नंबर ऑफ प्लेट्स यानी हम अलग अलग प्लेट्स जो है उनका ब्रोकन करते हैं, मतलब जो उनका ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, इज़ नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है. यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो सकते हैं कि नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड स्लोली, वेरी स्लोली. वो अर्थ के अराउंड मतलब एकदम स्लोली वो प्लेट्स के अराउंड घूमते हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर यानी उस उन ईयर में वो फ्यू मिलीमीटर्स अराउंड करती है स्लोली. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ के अंदर इनसाइड की तरह वो मूवमेंट करती है. उसका मतलब होता है कि जो मूवमेंट करती है मोल्टन मैग्मा इनसाइड अर्थ के अंदर वो मूवमेंट करती है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर यानी जो मोल्टन मैग्मा है वो इनसाइड यानी अर्थ के अंदर मूव करती है सर्कुलर मैनर में, यानी सर्कुलर मैनर में मूव करती है एज शोन इन द एक्टिविटी. तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी बताइए, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर में हमें वो जो पैलेट का पेपर होता है वो रखने का विथ वाटर के साथ. प्लेस द बीकर ऑन अ ट्रिप स्टैंड एंड हीट इट यानी ये जो ट्रिप स्टैंड है उसके ऊपर रखने का और हीट देने का है उसको. एज द वाटर वार्म्स अप, जब वाटर वार्म्स हो जाएगा आएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर यानी जो पेपर होता है वो क्या होता है, पैलेट हो जाएगा तो वार्म वाटर जब उसे हम वार्म वाटर में डालेंगे तो क्या होएगा, उनके वो वार्म लेयर्स ऑफ वाटर में हो जाएंगे, लेयर्स हो जाएंगे. एंड देन सिंक्स बैक अलॉन्ग विथ द कलर यानी कलर उनका सिंक्स बैक हो जाएगा. लेयर्स ऑफ वाटर में अलग अलग हमें ऐसे अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगे. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर यानी मोल्टन मैग्मा जो है अंदर सिमिलर मतलब मूव के जो अर्थ होता है उनके अंदर ही वो सिमिलर मैनर में हमें देखने को मिलता है. यहाँ पर बताया द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic force and the force that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. तो यहाँ पर हम ये बताएं कि जो अर्थ है अर्थ कैसे मूवमेंट करता है, तो अर्थ के मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बताया तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं, एंडोजेनिक फोर्स में और एक्सोजेनिक फोर्स में. तो वो जो प्लेट्स होते हैं वो कोज चेंजिंग ऑन द सरफेस मतलब अर्थ पर उनका सरफेस में चेंजेस होता है. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मतलब उनको अर्थ जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके बेसिस पर. तो द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर
यानी उनके ही इंटीरियर में उसे एक्ट किया गया उनके फोर्सेस में। तो द अर्थ आर कोल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, यानी वो अर्थ के अंदर ही उनका जो भी मूव होता है वो अर्थ के अंदर ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। यहाँ पर डायग्राम में भी बताया। एंड द फोर्सेस दैट द वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कोल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी अर्थ के बाहर वो ऐसे मूव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पर डायग्राम में हमें बताया अर्थ मूवमेंट, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी हमें ये नाम से ही पता चल जाता है कि वो अर्थ के अंदर का मूवमेंट है। और यहाँ पर बताया है ये जो एक्स से हमें पता चल जाता है ये कि ये बार का मूवमेंट होगा, ये मतलब बार का फोर्सेस है। तो एंडोजेनिक में भी 2 पार्ट्स होते हैं, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। तो सडन फोर्सेस में होते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, और यहाँ पर होता है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में बिल्डिंग माउंटेन, यानी कई ऐसे बिल्डिंग गिर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। और यहाँ पर है इरोजिनल एंड डिपोजिशनल, तो ये रिवर है, वाइंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर्स है, तो ये डिपोजिशनल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये बार अर्थ के बाहर होता है मूवमेंट, तो ये क्या कहलाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसके बाद बताया एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर बताया जो एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक ये फोर्सेस है, समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, यानी सडन मूवमेंट होता है समटाइम अर्थ के अंदर के भाग में, एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, यानी उसका प्रोड्यूस एकदम स्लो होता है, स्लो मूवमेंट में प्रोड्यूस होता है सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो सडन मतलब मूवमेंट को वही लाइक करता है जो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस को ही वो डिस्ट्रक्शन करता है। तो इसके बाद देखेंगे आगे ये जो वॉल्केनो है इसकी बात यहाँ पर बताइए। ये जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो इज़ अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच वॉल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। तो यहाँ पर ये वॉल्केनो क्या कहलाता है, तो वॉल्केनो जो है वो हम ये डायग्राम में भी देखेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो वॉल्केनो है वो वेंट ओपनिंग होता है इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट से ही जो ओपनिंग ऐसे फिगर में बताया है डायरेक्ट वो बाहर जाता है। जो वॉल्केनो होता है वो दिस मोल्टन मटेरियल, यानी जो मोल्टन मटेरियल वो होता है उसे क्या कहते हैं, वो सडनली इरप्ट हो जाता है, यानी डायरेक्ट उसे जहाँ पर रास्ता मिलता है वहाँ से सडनली इरप्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर ये फिगर में भी हम देखते हैं, ये जो वॉल्केनो की फिगर हमें यहाँ पर दी है, यहाँ का ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, मेंटल है। इसके बाद ये जो हमें ये जो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो मूवमेंट होता है इसे क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और ये जो ब्राउन कलर वाला पार्ट दिख रहा है वो मेंटल के ऊपर का जो लेयर होता है, सेकेंड लेयर, उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो इसी तरह ये जो चैम्बर है वहाँ से डायरेक्ट गैस एंड एस जो भी कुछ होता है वो डायरेक्ट ऐसे ओपनिंग वेंट में ऊपर जाता है, सडनली इरप्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। लेकिन अगर ये जो हमें दिख रहा है ये ऐसे धीरे से नीचे से मतलब उसको जगह मिल जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो नीचे तरह ऐसे आता है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ऊपर वो गैस एंड एस के द्वारा उसके थ्रू जो वो ऊपर इरप्ट होता है, क्रस्ट होता है, तो उसे ये पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिएटर, कि यहाँ पर वो क्रिएट करता है, तो इसीलिए उसे वॉल्केनो, ये वॉल्केनो की डायग्राम भी एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इसके बाद ये हम देखेंगे जेनिक ओरिजिन हमने आगे ही देखा था, एंडो यानी इनसाइड और एक्सो यानी आउटसाइड, ये भी हमने आगे देखा था। और यहाँ पर बताया एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, ये भी हमने आगे देख लिया।
तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। फिगर 3.3 में यहाँ पर बताया हमें। द प्लेसेस इन द क्रस्ट where the movement start is called the focus. The place on the surface above the focus is called epicenter. Vibration travel outwards from the epicenters as waves. Greatest damage as is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो यहाँ पर बताया कि सिमिलरली जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होती है, जो लिथोस्फीयर प्लेट जो मूव करती है, तो क्या होता है, जो प्लेट्स है मूव करती है सरफेस, वो भी अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेट होती है। तो ये जो वाइब्रेट मतलब सन के अराउंड जो अर्थ मतलब अर्थ के अराउंड ऐसे अराउंड घूमती है, ऑल राउंड अर्थ की घूमती है, तो ये वाइब्रेशन मतलब ट्रैवल करती है ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं, दिस वाइब्रेशन आर को मतलब जो वाइब्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। वो हम ये फिगर में देखेंगे। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। यानी जो प्लेसेस है वहाँ से वो मूव करती है, यानी यहाँ पर हमें फिगर में वो हम देखेंगे, मतलब जो प्लेस है जहाँ से वो स्टार्ट होता है अर्थक्वेक, तो वही प्लेसेस पर वो क्रस्ट होता है, मतलब वहाँ पे मूवमेंट होता है, उसे स्टार्ट होता है उसका मूवमेंट करना, तो उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। यानी जो फोकस के ऊपर से मतलब जो प्लेस होती है वहाँ से सरफेस होता है, अबव ऊपर फोकस से होता है, इज कॉल्ड एपिसेंटर। उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strain of the earthquake decreases away from the center. यानी क्या बताया, जो वाइब्रेशन ट्रैवल जो होता है आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरह जाता है, एपिसेंटर एज वेव्स मतलब वो एपिसेंटर होता है एज अलग अलग वेव्स में, तो ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, यानी यूजुअली वो क्लोजेस्ट होता है और एपिसेंटर पर, एंड द स्ट्रेन ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस, जो अर्थक्वेक होता है वो डिक्रीज होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम ये डायग्राम की तरह से लिखेंगे। ये जो फिगर बताया ओरिजिन एंड द अर्थक्वेक, तो यहाँ पर देखिए जो अर्थ का नीचे वाला ये पार्ट बताया है, तो वो क्या है, फोकस है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी। यानी ये जो पार्ट है हमने ऊपर देखा, ये फोकस जो क्रस्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ से अलग अलग तरीक़ों से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसके बाद यहाँ से ऊपर से ये जो अलग अलग अराउंड है, राउंड मतलब यहाँ पर ऊपर हमने देखा था जो राउंड करती है, ट्रैवल करती है, ये भी हमने देखा था ये अर्थक्वेक के बारे में। तो ये जो ऊपर अलग अलग मतलब हमें ये ऊपर वाला पार्ट बताया उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ये क्या है, तो प्लेट बाउंड्री है, ये जो प्लेट है उसकी बाउंड्री यहाँ पर बताइए। इसके बाद ये जो अलग वेव्स है उसे क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, अलग अलग ऑल डायरेक्शन में वो आउट होता है, उसे क्या, ये अर्थक्वेक की डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई है।